औरत को शरई तकाज़ा पूरा करने की तलब कितने दिन बाद महसूस होती है? रोज़ाना शरई तकाज़ा पूरा करना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? और अगर बीवी का दूध शौहर के मुंह में चला जाए तो क्या निकाह ख़त्म हो जाता है? ये वो सवालात हैं जो अक्सर शादीशुदा मर्द और औरत के दिल में पैदा होते हैं, लेकिन शर्म व हया की वजह से किसी से पूछ नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम सवालात के सादा, सच्चे और शरीयत के मुताबिक जवाब देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मालूमाती वीडियो नहीं बल्कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली एक मुकम्मल रहनुमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि औरत की जिनसी ख्वाहिश मर्द की तरह रोज़ाना या हर वक्त नहीं होती, बल्कि ये मुख्तलिफ उमूर से मुतासर होती है, जैसे उसकी जिस्मानी सेहत, हार्मोन्स की तब्दीलियाँ, हैज़ का दौर, ज़हनी सुकून, शौहर का रवैया और अज़दवाजी ताल्लुक़ात की नौइयत। कुछ ख़वातीन हफ़्ते में, कुछ हर 2 हफ़्ते में और कुछ महीने में एक बार भी जिनसी ताल्लुक़ की ख्वाहिश करती हैं। ये एक कुदरती अमल है और हर औरत के लिए मुख्तलिफ होता है। बाज़ ख़वातीन का मिजाज ठंडा होता है, वो जल्दी आमादा नहीं होती, जबकि कुछ ख़वातीन गर्म मिजाज की होती हैं जो जल्दी जिनसी ताल्लुक़ की ख्वाहिश रखती हैं। ये चीज़ें फितरत में हैं और उनमें शर्माना या गुनाह महसूस करना नहीं चाहिए, बल्कि दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे की कैफियत को समझकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मोहतरम, इस्लाम में शौहर को हुक्म दिया गया है कि वो बीवी की ज़रूरियात को समझे और उसकी तस्कीन का ख्याल रखे। इसी तरह बीवी को भी शौहर की ख्वाहिश को जायज़ हुदूद में पूरा करना चाहिए। अगर एक फ़रीक दूसरे से दूरी इख्तियार करे, उसे टाले या लापरवाही बरते तो उससे रिश्ते में दरार पड़ सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी को बिस्तर की तरफ बुलाए तो वो आए, अलबत्ता अगर जिस्मानी तकलीफ़ हो या कोई जायज़ शरई उज़्र हो तो अलग बात है। इसी तरह शौहर पर भी फ़र्ज़ है कि वो बीवी की तस्कीन का ख्याल रखे, ना कि सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करे और बीवी को छोड़ दे। अब बात करते हैं कि रोज़ाना मुबाशरत करने के फ़ायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं। अगर दोनों मियाँ बीवी की सेहत अच्छी हो, दोनों को ज़हनी और जिस्मानी सुकून हासिल हो और ताल्लुक़ खुशगवार हो, तो रोज़ाना शरई तकाज़े पूरा करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये मोहब्बत और जज्बाती वाबस्तगी को बढ़ाता है। इससे हार्मोन्स मुतवाज़िन रहते हैं, नींद बेहतर होती है और डिप्रेशन में कमी आती है। एक दूसरे के बार बार करीब आने से रिश्ता मजबूत होता है और ज़िंदगी में खुशी आती है। लेकिन अगर रोज़ाना शरई तकाज़े को एक मजबूरी या मुकाबला बना दिया जाए तो ये नुकसानदेह हो सकता है। इससे जिस्मानी थकन, सुस्ती या जिनसी उकताहट पैदा हो सकती है। मर्द में मनी की कमी, कमज़ोरी या वक्त से पहले इंजाल जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। औरत को भी नाफरमानी, खुश्की, सोजिश या जज्बाती दूरी का सामना हो सकता है। कुछ लोग समझते हैं कि जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शरीयत में एतदाल का हुक्म है, हफ्ते में 2 बार या 3 बार, लेकिन मोहब्बत, रजामंदी और तस्कीन के साथ करें तो वही बेहतर है। मोहतरम नाजरीन, अज़दवाजी ज़िंदगी सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और नफ्सियाती बंधन है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि अगर बीवी का दूध शौहर के मुंह में चला जाए तो क्या निकाह टूट जाता है? इस बारे में उलमाए कराम का इत्तिफाक है कि अगर मियाँ बीवी का निकाह हो चुका हो और ताल्लुक़ जायज़ हो और दौरान मुबाशरत या किसी और वक्त बीवी का दूध शौहर के मुंह में चला जाए तो इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रज़ात का असर सिर्फ उस वक्त होता है जब बचपन में यानी 2 साल की उम्र से पहले दूध पिया जाए। बालिग़ होने के बाद अगर शौहर बीवी का दूध पी ले तो ये शरई तौर पर निकाह ख़त्म करने का सबब नहीं बनता। अलबत्ता ये अमल गैर ज़रूरी है, शरीयत में इसकी हौसला अफजाई नहीं की गई। कुछ लोग लाइल्मी या ख्वाहिश के तहत ऐसे आमाल करते हैं, तो बेहतर है कि हर ऐसे मसले पर किसी आलिम दीन से रुजू करें ताकि मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। अब हम मज़ीद कुछ अहम बातें करते हैं, जैसे शरई तकाज़े पूरा करने के बाद शौहर का रवैया। बहुत से मर्द सिर्फ अमल मुकम्मल करने के बाद बीवी से मुंह मोड़ लेते हैं या सो जाते हैं, जो औरत के जज्बात को ठेस पहुंचाता है। बीवी को भी जज्बाती तसल्ली की ज़रूरत होती है, जो जिस्मानी नहीं बल्कि ज़बानी और नफ्सियाती मोहब्बत भी ज़रूरी है। मोहतरम नाजरीन, औरत अगर अपनी ज़रूरत ना बताए तो ज़रूरी नहीं कि उसे ज़रूरत ना हो। बाज़ औक़ात वो शर्म, झिझक या ज़हनी उलझन की वजह से बात नहीं करती। शौहर को चाहिए कि उसे मौका दे, प्यार से बात करे, जिस्मानी पेशगी, मोहब्बत और मोहब्बत भरी गुफ्तगू से उसे ज़हनी तौर पर तैयार करे। इसी तरह औरत भी अगर देखे कि शौहर परेशान है तो उसे नफ्सियाती सहारा दे, मिजाज समझे और अज़दवाजी ताल्लुक़ को एक रूहानी सतह पर ले जाए।
ازدواجی تعلق میں صاف ستھرائی، بدن کی خوشبو، منہ کی تازگی اور وقت کا انتخاب بہت اہم ہے۔ تھکے ہوئے وقت گندے ماحول میں مباشرت رشتے کو کمزور کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، ستھرائی اور خوشبو لگانے کی بہت تلقین فرمائی۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے خود کو بہتر بنائیں، شریعت کا لحاظ رکھیں اور ایسے سوالات سے نہ گھبرائیں بلکہ علم حاصل کریں۔ خلاصہ یہ کہ ازدواجی زندگی محبت، برداشت اور علم کے سہارے چلتی ہے۔ صرف جسمانی تعلق سے مکمل نہیں ہوتی بلکہ ذہنی، روحانی اور جذباتی ہم آہنگی بھی لازم ہے۔ شوہر بیوی کی طلب سمجھے اور بیوی شوہر کی خواہش کو اہمیت دے اور ہر قدم پر شریعت سے رہنمائی لے۔ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آمین۔